हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज हमारा सामान्य हिंदी में टॉपिक क्या है? संधि। ठीक है। संधि में कितने भाग होते हैं और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में, तो उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। क्लास को बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है, ध्यानपूर्वक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि संधि की परिभाषा क्या होती है। ठीक है। जैसे पिछला क्लास हमारा था समास, तो इसमें क्या होता था? इसमें दो शब्दों का मेल होता था। कितने का? दो शब्दों के मेल से। ठीक है। तो ये समास का था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे संधि में क्या होता है? संधि में दो वर्णों के परस्पर, ठीक है, परिभाषा क्या होती है इसकी? परिभाषा दो वर्णों के, ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल। ठीक है। दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को, ठीक है, परस्पर मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? जब दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आपका समास में क्या था? समास में दो शब्दों का मेल होता था। ठीक है। समास में क्या होता था? दो शब्दों का मेल होता था। ठीक है। दो शब्दों का मेल होता था। दो शब्दों का मेल होता था, वहां समास होता था। अब संधि में क्या है? संधि में क्या है? दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है। दो वर्णों का क्या होता है? मेल होता है। तो ये तो रहा आपका परिभाषा संधि का, कि दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखिए, और वर्णों या पदों को अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है। दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्णों या पदों को अलग करना, ठीक है, वर्णों या पदों को अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। अब देखिए, अब यहां पे होता है कि संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद कितने होते हैं? पहला होता है आपका, संधि के भेद कितने होते हैं? पहला होता है आपका स्वर संधि। कौन सा संधि? स्वर। ठीक है, स्वर संधि। पहला क्या होता है आपका? स्वर संधि। तो स्वर, अगर आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न बनता है कि संधि के भेद कितने होते हैं, तो पहला क्या होता है? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, ठीक है, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। अब देखिए, यहां पे हमने संधि देखा कि दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। और वर्णों और पदों को अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। बिल्कुल। परिभाषा क्या है कि दो, समास में क्या था कि समास में दो शब्दों के मेल जब होता था तो वहां समास होता था। और संधि की परिभाषा है कि जब दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले क्या? विकार
होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जब वर्णों या पदों को अलग किया जाता है तो वहाँ क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। अब यहाँ पे परीक्षा प्रश्न पत्र में आपका प्रश्न बनता है कि संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद होते हैं आपके 3। कौन कौन से? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं स्वर संधि। ठीक है, पहले हम देखेंगे स्वर संधि। और स्वर संधि की पहले परिभाषा देखेंगे और उस संधि के अंदर कितने भाग होते हैं स्वर संधि के। ये तो रहे आपके कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है हमारा? स्वर संधि। पहला है हमारा स्वर संधि। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं और फिर इसके बाद इसके अंदर कितने भाग होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जब किसी स्वर के बाद, ठीक है, जब किसी स्वर के बाद, ठीक है, स्वर संधि की परिभाषा कि जब किसी स्वर के बाद स्वर या व्यंजन, ठीक है, जब किसी स्वर के बाद स्वर या व्यंजन, ठीक है, जब किसी स्वर के बाद स्वर या व्यंजन क्या होता है? व्यंजन आए और दोनों के मेल से, ठीक है, व्यंजन आए और दोनों के मेल से, ठीक है। स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि जब किसी स्वर के बाद, ठीक है, स्वर या व्यंजन क्या है? जब दोनों आते हैं और दोनों के मेल से क्या होता है? विकार। जब दोनों के मेल से क्या होता है? विकार उत्पन्न हो तो उसे स्वर संधि, विकार उत्पन्न हो तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि की संज्ञा दी जाती, उसे स्वर संधि की संज्ञा, स्वर संधि की संज्ञा क्या करती है? दी जाती है। देखिए, जब किसी स्वर के बाद क्या होता है? स्वर और व्यंजन। स्वर, ठीक है, स्वर क्या होता है? अ, आ, ई, उ, ए, ठीक है, और व्यंजन। स्वर और व्यंजन ये दोनों जब आते हैं और विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम एक यहाँ पे शब्द देखते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे शब्द जो है स्वर के बाद स्वर या व्यंजन आता है। ठीक है, जैसे विद्या धन आलय। ठीक है, विद्या धन आलय। अब देखिए यहाँ पे, अब इसे अगर आप ये क्या है? इसे क्या कहते हैं आप? इसे कहा जाता है, देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ था, वर्णों या पदों को क्या कहा जाता है? जब अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। तो ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? ये संधि विच्छेद है। ठीक है, संधि विच्छेद है। अब इसका अगर दोनों को मेल जब करेंगे हम यहाँ पे तो विद्यालय, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? विद्यालय। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या है? पहले जो है यहाँ पे एक स्वर आया हुआ है। क्या है ये स्वर?
ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले हम ध्यान से इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे विद्या, ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे फिर जैसा कि स्वर संधि की परिभाषा में लिखा हुआ है कि जब किसी स्वर के बाद स्वर आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, ये दो स्वर आए हुए हैं, ठीक है। तो स्वर के बाद स्वर आता है जब, तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। स्वर के बाद स्वर आया है और फिर उसके बाद क्या है, व्यंजन आया हुआ है। तो व्यंजन आया हुआ है तो उसे क्या, जब इन दोनों के मेल से जब विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे स्वर संधि की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे परिभाषा देखा है कि जब किसी स्वर के बाद स्वर या व्यंजन आता है और दोनों के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर संधि की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, अब स्वर संधि के अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछता है कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, ठीक है, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। पहला होता है आपका दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। पहला क्या है आपका, पहला है आपका दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि, गुण संधि। और तीसरा वृद्धि संधि, ठीक है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा यण संधि, यण संधि। और पांचवा है आपका अयादि, अयादि संधि, अयादि संधि। तो बिल्कुल इसमें कोई भी आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। जब स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि जब दो एक, ठीक है, जब दो स्वरों के बाद जब व्यंजन आता है तो वहां क्या होता है, परस्पर मेल से जब विकार उत्पन्न होता है तो वहां स्वर संधि होता है। और यहाँ पे क्या है कि स्वर संधि, पहला परीक्षा प्रश्न पत्र में अगर ऐसे प्रश्न पूछता है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद कौन कौन से होते हैं। पहला होता है आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, ठीक है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। तो स्वर संधि जैसा कि हमने देख लिया, स्वर संधि के अंदर हमने 5 भेद देखे। तो पहला हम देखते हैं इसमें क्या, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है आपके परीक्षा में, ठीक है, तो गलत ना के बराबर, संभावना बहुत ही कम रहे। तो स्वर संधि के अंदर 5 भेद। अब इसके अंदर क्या देखने वाले हैं हम, इसके अंदर देखने वाले हैं दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अब इसमें देखिए नियम क्या है, सबसे पहले आप नियम इसका देखिए कि जब, नियम क्या है इसका कि पहले आप इसका नियम देखिए कि नियम क्या है, अ आ, ठीक है, अ आ, फिर उसके बाद ई, बड़ी, ये सारे क्या है, ये नियम है दीर्घ संधि की पहचान करने के लिए। तो अ आ ई, बड़ी, ऊ, ठीक है, ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि, ठीक है, ये आपके क्या है
स्वर संधि के नियम है पहचान करने के लिए। जब के बाद, ठीक है, जब इन मात्राओं के बाद, ठीक है, जब इन स्वर के बाद क्या होता है, समान स्वर, ठीक है, जब इन के बाद, जब इन स्वरों के बाद, जब इन स्वरों के बाद, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह मतलब समान, अ, आ, ई, बड़ी, ऊ, ठीक है, और री, बिल्कुल एक समान जब क्या होते हैं स्वर, ठीक है, जब इन स्वरों के बाद एक समान, ठीक है, समान स्वर आए तो उसे क्या कहते हैं, जब ये इन समान स्वरों के बाद, ठीक है, एक समान स्वर जब 2 बार आते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण का क्या होता है, स्वर जो है वर्ण का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, स्वर जो है वर्ण का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो जब 2 समान स्वरों के बाद जब स्वर क्या होता है, वर्ण में क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आपके सामने शब्द लिखते हैं हम, शिव धन आलय, ठीक है, शिव धन आलय। अब इसमें क्या होता है, शिव धन आलय। अब देखिए यहाँ पे शिव, ठीक है, तो पहले क्या है यहाँ पे, अ प्लस जोड़ आ बराबर, अगर अ और जोड़ आ, तो अगर इन दोनों को आप जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, आ, ठीक है, आ। अब देखिए इसमें आलय में क्या है, आ लगा हुआ है, तो इसे क्या आप लिख सकते हैं, शिवालय, शिवालय, क्या हो गया, शिवालय। आ जो है किसके साथ जुड़ गया है, व के साथ जुड़ गया है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा शब्द हम देखते हैं, जैसे आपके सामने आता है दूसरा शब्द क्या है, दूसरा शब्द है भानु धन उदय, भानु धन उदय। अब देखिए भानु धन उदय, अब यहाँ पे क्या है, ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों के मेल से क्या हुआ है, यह शब्द बना हुआ है। तो ये अभी क्या है, ये अभी आपका क्या है, ये संधि विच्छेद है, ठीक है, ये क्या है, ये संधि विच्छेद है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो सबसे पहले इसमें स्वर संधि में क्या होता है, स्वर संधि में आपको जो है मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक मात्राओं का ज्ञान अच्छे से ना होगा कि कौन सी मात्रा मिलने के बाद, कौन सी मात्रा मिलने के बाद क्या बनता है। जैसे यहाँ पे हमने शिवालय लिखा, तो यहाँ पे शिव व के साथ किसका मेल हो रहा है, यहाँ पे अ का, और आलय का किसका, अ का। तो अब इन दोनों को जब आप मिलाते हैं, दोनों को जब आप मिलाते हैं तो क्या कह सकते हैं, आ। जब आप इसे आ कहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब आप अ कहते हैं यहाँ पे, तो अ क्या है, यहाँ पे अ किसके साथ जुड़ गया है, अ जुड़ गया है वालय, ठीक है, वालय के साथ। अभी उसी प्रकार जो है यहाँ सब एक और सा उदाहरण के तौर पे एक और शब्द है भानु धन उदय। अब देखिए जैसा कि है भानु धन उदय, अब यहाँ पे इन दोनों को जब आप मिलाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एक प्रकार से एक मात्रा है, ठीक है,
ये क्या है, ये एक मात्रा है और ये एक मात्रा है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर आप उ प्लस, ठीक है, उ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, अगर इन दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो क्या बनता है, बड़ा ऊ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भानु, तो छोटा ऊ का मात्रा आप लोग कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। छोटा ऊ का मात्रा आप लोग कैसे लगाते हैं, इस ऐसे लगाते हैं। तो ये मात्रा किसको दिखा रहा है यहाँ पे, ऊ को, ठीक है, छोटा ऊ दिखा रहा है। और ये मात्रा क्या है, उदय, उदय में ये बड़ा मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है। अगर ये दोनों को अगर आप मेल करते हैं तो क्या बनेगा आपका, भानुदय। क्या बनेगा, भानुदय। अब यहाँ पे मात्रा क्या होगा, मात्रा यहाँ पे मतलब मात्रा क्या होता है, मात्रा यहाँ पे उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें प्रयास, जो भी शब्द आपको मिले तो उसमें स्वर संधि की पहचान करिएगा। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि जब दो समान मात्राएं, ठीक है, जब दो समान मात्राओं के बाद स्वर क्या होता है, वर्ण का दीर्घ हो जाता है, तो वहां क्या होता है, वहां दीर्घ स्वर संधि होता है। अब देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे स्वर संधि के अंदर कितने भाग होते हैं, भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला हमने देखा कौन सा, दीर्घ संधि, और दूसरा क्या है स्वर संधि के अंदर, गुण संधि, गुण संधि। अब गुण संधि के अंदर क्या होता है कि जब भी, ठीक है, यदि अ या आ, ठीक है, जब भी यदि अ और आ के बाद, जब भी यदि अ और आ के बाद क्या होता है, छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, जब भी यदि अ और आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई, उ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, फिर उसके बाद ऋषि, आए तो, आए तो, आए तो क्या होता है, जब यदि अ और आ के बाद ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि आए तो ई के स्थान पर, ई, छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर, छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर क्या होता है, स्थान पर ए और उ के स्थान पर, ठीक है, ए और उ के स्थान पर, जब ये शब्द जितने शब्द हैं, क्या ये नियम है, ये नियम है क्या संधि की पहचान करने के लिए। तो जब यदि अ आ के बाद ई, छोटी ई, बड़ी ई, उ, छोटा ऊ, री आए तो ई और बड़ी ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ए और उ के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ और के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ और री हो जाता है, ओ और ऋषि हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए आपके सामने क्या है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, जब भी, ठीक है, जब भी गुण संधि की पहचान करनी हो तो गुण संधि की पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा,
कभी भी देखिएगा उसमें कि ए या ऐ, ठीक है, ये दोनों मात्राएं हालांकि सब में नहीं है, लेकिन फिर भी यह क्या है, यह ट्रिक है। जैसे आपके सामने है देवेंद्र, ये अगर आपसे परीक्षा प्रश्न पत्र में पूछता है कि यह देवेंद्र कौन सी संधि है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, गुण संधि। जैसा कि यहाँ हमने परिभाषा दिया कि यदि अ आ के बाद ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ऋषि आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ए और उ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देवेंद्र क्या है, गुण संधि। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपके सामने महेश, देखिए इसमें भी क्या है, एक ही मात्रा लगी हुई है, तो इसे क्या आप कह सकते हैं, ये भी क्या है आपका गुण संधि। तो संधि की पहचान करने के लिए सबसे पहले मात्राओं को अच्छे से देखिए आप लोग। ठीक है, तो दो संधि कौन कौन से, संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, ठीक है, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। गुण दीर्घ संधि, गुण संधि, फिर उसके बाद वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, ये आपके थे संधि। अब इससे ज़्यादा से ज़्यादा संधि से जितने भी आपको शब्द मिलते हैं आप लोग उसे बनाइए, और जहाँ तक हमने अभी देखा वहाँ तक कम से कम 20-20 या फिर 50-50 शब्दों का ज्ञान लीजिए संधि से। चलिए ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।